ओम शांति। अमृत भोग में आप सभी का स्वागत है। पहले सुनेंगे योग की भिन्न भिन्न स्थितियाँ चैप्टर 5 रहमदिल स्थिति पार्ट 2 और आज मिनिएचर किचन में बनाएंगे आलू सब्जी विथ पूरी। तो चलिए भोग बनाते हुए सुनते हैं योग अभ्यास के लिए रहमदिल स्थिति। ओम शांति। बाबा कहते कोई भी कमी देख कर के उनके वातावरण के प्रभाव में नहीं आ जाओ। उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना नहीं करो। ये आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्माओं पर ना हो, तब कमल पुष्प समान न्यारा बन उस पर रहमदिल बन सकेंगे। बेहद के बाप के बच्चे बेहद परिवार के हो तो अपने परिवार प्रति रहमदिल बनो। मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजानों को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणें द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो। आप विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं हो, इसीलिए कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल बनो। रहम के बजाय कभी वहम भाव पैदा ना हो। ये संकल्प ना आए कि ये तो है ही ऐसा, सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। दूसरा, रहम भाव के बदले अहम भाव भी ना आए कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार का अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान ना आए। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, आप बेहद की दाता आत्मा विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करो। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल बनो। कमज़ोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। संपन्न मूर्त बन सेवा करो तो सफलता मिलेगी। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं आए। ये ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रौब का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वामानधारी बन सभी को मान देकर ऊपर उठाओ। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण
अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं अथवा गिर जाते हैं तो भी आप स्वामानधारी पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना, ना कि क्यों गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। आप रहमदिल स्वामानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। कल पहले वाली भक्त आत्माएं आप इष्ट देवों का आह्वान कर रही है, आ जा की धुन लगा रही है। आप सभी को राज़ी करने के लिए अनेक साधन अपना रही है, तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए देखते हुए उनके प्रति रहम उत्पन्न हो। इसके लिए स्वयं को जगत माता व जगत पिता के रूप में अनुभव करो। संगठित रूप में सबके अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाना की शुभ कामनाएं दिल से उत्पन्न हो, तब विश्व परिवर्तन होगा। संगठित रूप में ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सभी दो, तो यह कलियुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड का ले सकेंगे। और अब सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, तुम सबको समझाना है कि इस समय सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। सब रावण की जेल में पड़े हैं। जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। एक बाप ही आकर तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है, परंतु कई तो बाहर निकलते ही माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिरले ही यहाँ ठहरते हैं। तुम्हें कभी कोई से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बहुत शॉर्ट में समझाना है, जास्ती तिक कोई समझ ना सके। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें तो सब धर्म वालों का कल्याण करना है। तुम्हारे कारण ही औरों का भी ऐसा हाल हुआ है। सारी दुनिया चट खाते में आ गई है और निमित्त तुम बने हो, तो विचार करना चाहिए कि ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को समझने वाले ही समझे। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुमको बेहद का बाप मिला है तो स्वर्ग से भी यहाँ ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। तुम्हें अब कोई गम नहीं रहा। बाप मिला और क्या चाहिए, सिर्फ उनकी मत पर चलते चलो। बाप की याद में रह तुम्हें सबको पैगाम देना है। याद का चार्ट ज़रूर रखो। अगर पूरा याद नहीं करेंगे तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। अच्छा, ओम शांति।